पोस्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पोस्को एक्ट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। फिर सख्त कानून बनाने का मतलब क्या है? कानून तो सख्त इसलिए डूब मरो तुम लोग, इंक्वायरी करना तुम्हारा काम है। लड़कियों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा नार्को टेस्ट कर लो, अगर उनका नार्को नहीं कर सकते। डॉक्टर संतोष दहिया, खाप पंचायतों की महिला विंग के अध्यक्ष। जो आज फैसला लिया जी 23 तारीख को है जो इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार पे इससे? देखिए, ये लोग जागरूक करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेटियां लंबे समय से धरने पे बैठी हैं। वो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और सरकार जो है गूंगी बहरी होकर बैठ गई है। वो प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि ये बेटियां मेरे घर की हैं, आज उस प्रधानमंत्री को 28-29 दिन में भी ये बेटियां वहाँ नज़र नहीं आ रही। इनके पास पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई, इनको बेड नहीं लेने दिया गया जब बारिश हुई। ऐसे में ये लड़कियां चीख रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। क्या देश के जो चौकीदार हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनका नार्को टेस्ट भी नहीं हो रहा। उनके अगेंस्ट FIR दर्ज भी तब हुई है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी खाप है, हमारा एक सिस्टम है, ये न्यायिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है। हम लोग जब किसी के साथ अन्याय होता तो हम साथ खड़े होते हैं। इसीलिए आज हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं, जो बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। जब हम टीवी पे बैठे आंखें गड़ाए बैठे थे कि काश ओलंपिक्स में कोई मेडल आ जाए, तब हमारी साक्षी मलिक का वो मेडल हमें नज़र आया, दूसरों की धरती पे हमारा झंडा फहराया। उस बेटी को आज न्याय नहीं मिल रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? पूरे विश्व में हमारे देश की जो सिस्टम है उसकी भर्त्सना हो रही है। और ये एक मैं ये कहती हूँ कि कुंठारा घात है बेटियों की अस्मिता पे। जब 7 बेटियों ने कह दिया कि हमारे साथ ये हुआ, उन्होंने सब कुछ ओपनली बोल दिया, उसके बावजूद ये कहते हैं कि प्रूफ दो। क्या किसी के साथ बलात्कार होता है तो वो वीडियो बनाएंगी, रिकॉर्डिंग करेंगी? अरे शर्म से डूब मरो तुम लोग, इंक्वायरी करना तुम्हारा काम है। लड़कियों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा नार्को टेस्ट कर लो, अगर उनका नार्को नहीं कर सकते हमारा कर लो। यहाँ पे फैसला लिया गया है कि नार्को जो टेस्ट है उसकी मांग की गई है, लगता है कि वो कर पाए? बिल्कुल, नार्को टेस्ट की मांग है हमारी, और उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। पोस्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पोस्को एक्ट के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। फिर सख्त कानून बनाने का मतलब क्या है? कानून तो सख्त इसलिए बनाया जाता है ना कि लड़कियों को न्याय मिले। नार्को टेस्ट का तो काफ़ी दिन से चल रहा है, मांग की हुई है, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। तो पंचायत ने फैसला लिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि समाज का दबाव जब सरकार पर पड़ता है तो सरकार को झुकना पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, अरे इसमें तो देश में राजा होते थे जिनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। आज राजा थोड़ी हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको बना के भेजा है। लोकतंत्र है ये राजा तंत्र नहीं है, राजा महाराजा। लोकतंत्र चल रहा है वैसे। लोकतंत्र खत्म हो रहा है और बेटियां आज गुलाम हो रही हैं। जिस तरह का आज हालात हैं, बेटियों को आज कहाँ हाथरस में रात को 2 बजे तेल डाल के उस लड़की को जला दिया जाता है, कुलदीप सिंगर वाले मामले में। तो देखो ना क्या हो रहा है, उन्नाव कांड देख लो आप, क्या हो रहा है। मतलब 28 तारीख को भी बोला गया है जो महिलाओं के जो संसद के अंदर, बिल्कुल पंचायत ने एक मतलब मुखर रखा है लेडीजों को भी, वो अगर जो भी फैसला लेगी तो जो महिलाएं लेंगी, वो इसलिए आगे किया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि महिलाओं की लड़ाई है और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। और हम लोग 28 को संसद कूच करेंगे और हमने उस जो ये न्यायिक प्रक्रिया है इसमें हमने इसको नाम दिया है बेटियों की पुकार, न्याय की गुहार, ये हमने नाम दिया है। और इसके तहत हम लोग संसद में जाएंगे, हम उस सबसे बड़ी संसद में न्याय की गुहार करेंगे कि हमारी बेटियों के साथ इतना कुछ हो गया तो हमारी जो सत्ताधारी लोग हैं वो इतने गूंगे बहरे कैसे हो सकते हैं, तो वो हम न्याय की गुहार लगाएंगे। हरियाणा पे एक टैग भी लगा हुआ था कि जो हरियाणा में बेटियों की जो दुर्दशा है वो सही नहीं है, दबा के रखा जाता है। लेकिन इतना बड़ा फैसला महिलाओं को सौंप दिया कि जो ऐसी महिलाएं करेगी हम उनके साथ है, तो छवि भी है कि इसे सही सुधारने की कोशिश। देखिए, महिलाओं को यहाँ दबा के नहीं रखा जाता है, ये गलत प्रचार है, ये प्रचार भी गलत है। क्योंकि ये देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने हरियाणा से, इसी धरती से जिसमें दबाव के रखने की बात की जाती है, इसी धरती से वो पहला अखाड़ा हुआ जिसमें माँ बाप उन बच्चियों को लेकर गए कि नहीं तुम करो रेसलिंग, लड़कों के साथ उनकी रेसलिंग कराई। ये बड़ा मुश्किल फैसला था उस माँ बाप के लिए और उस लेवल पे वो बच्चियाँ आई हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आज उनके साथ मतलब इतने बुरे हालात हो गए हैं कि वो रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। वो जंतर मंतर पे 30 दिन से बैठी हैं, पहले भी बैठी थी। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी, उन्होंने निर्णय लिया
कि हमारे ऊपर ये टैग ना लग जाए कि ये तो पॉलिटिकल राजनीति हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी ना आए। अब टैग लगाया जा रहा है। अब टैग बेशक लगाएं। अब उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, तो कोई भी कहीं से भी आके हमारा समर्थन कर सकता है। इसमें राजनीति कहाँ है? ये तो एक दबाव बनाने की रणनीति है। लोकतंत्र में ऑपोजिशन होना जरूरी भी है। ऑपोजिशन मजबूत जिस लोकतंत्र में होगा वही देश मजबूत होगा। संतुष्ट हो जो आज फैसला लिया गया है? हाँ बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं 11 मेंबरीय कमेटी में थी और ये जो निर्णय लिया है हम सबकी सहमति से लिया गया। जैसे महिला पहलवानों को ये, लेकिन कुछ टाइम से है जो डाकघर है, महिला कोच है संदीप सिंह जो खेल मंत्री है, उसके लिए पंचायत ने कोई इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या वो बेटी नहीं है? नहीं, उसके लिए भी पंचायतें हुई हैं। नहीं, उसके लिए भी पंचायतें हुई हैं और लगातार पंचायतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मीटिंग हुई है, उनसे भी बात करिए। लेकिन जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, वहाँ हम लोग पंचायत ही तो कर सकते हैं, हम दबाव ही तो बना सकते हैं। कानून तो हमारे हाथ में है नहीं। हम कानून पे गुहार लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम? रजनी। रजनी जी, कहाँ से? मैं कुरुक्षेत्र से आई। कुरुक्षेत्र से। जो आज पंचायत ने फैसला लिया, आप उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है। क्या कारगर होगा, ये इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार? देखिए, जब प्रेशर पड़ता है तो फिर सरकार को करना ही पड़ता है वो सब। तो अगर गलत को गलत हम नहीं ठहराएंगे तो कैसे होगा? तब जनता को आगे आना पड़ता है। तो ये जो पंचायत ने जो फैसला लिया उसके साथ हम हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, जो इनको न्याय मिले। 23 मई को कैंडल मार्च निकाला जाएगा, आप उसमें भागीदारी करोगे अपने? जी पक्का। तो भाई बड़ा फैसला लिया गया है महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से। भाई 23 मई को है जो कैंडल मार्च है जो निकाला जाएगा दिल्ली जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट, और 28 मई या 28 मई को जो हमारी नई संसद बनी है उसमें पंचायतों ने बोल दिया है भाई महिलाओं की लड़ाई है, अब इसकी आगू है, मतलब इसकी अध्यक्षता जो फैसला संसद में जाकर जो महिलाएं करेगी, अपनी पंचायत रखेगी मैं, और जो महिला पहलवान है वो खुद वहाँ पर जाएगी और जो फैसला लेगी तो भाई जो हमारी जो सारी पंचायत है उस फैसले को सिर मत्थे लेगी और उसका पालन करेगी और दृढ़ निश्चयता से उसकी लड़ाई लड़ेगी। और सबको आह्वान किया है कि 23 मई को और 28 मई को है वहाँ दिल्ली पर पहुँचो, महिलाओं का जो पहलवान है उसकी लड़ाई में अपना सहयोग दे। और एक और तीसरा जो निर्णय लिया गया है, जब भी महिला पहलवान कोई भी संदेश जारी करेगी 5 घंटे के अंदर, चाहे वो आधी रात हो, 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, जहाँ जिसके पास जो मैसेज पहुँचेगा तुरंत मैसेज लेते ही वहाँ पर पहुँचेंगे इनके पास और अपना सहयोग देंगे। ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। आपकी क्या राय है इस फैसलों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बिना डरे बिना झुके अपनी जो निष्पक्षता से अपनी जो रिपोर्ट है हम आप तक पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कैमरामैन मनिंदर के साथ मैं गुरु नरवाना। जय हिंद।